हर किसी के जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन चल रहे आज के इस समय के दौर में 90% लोग किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा हैं। आज हम जानेंगे कि हर बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं और हम बीमार क्यों होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। चलो जानते हैं गौतम बुद्ध से एक कहानी के माध्यम से। अगर आप भी अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो कहानी पूरा सुने। बुद्ध के शिष्य महाकश्यप जब अपनी साधना के दौरान एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पर वहां जन्म और मृत्यु, लोगों का आना और चले जाना, उनके दुख उनके सुख, उनका व्यवहार ध्यान में बैठकर देख रहे थे। बुद्ध ने अपने अंतर मन से देखा कि उनका शिष्य एक व्यर्थ के खेल में फंस गया है। तब बुद्ध महाकश्यप के ध्यान में प्रकट हुए और कहा, जिस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उसी में फंस रहे हो। यह सुनकर महाकश्यप ने कहा, बुद्ध, मैं तो जरा जन्म और मृत्यु, लोगों के जीवन में झांक रहा था। बुद्ध ने कहा, उनके जाल में मत फंसो। अपना जन्म अपना मृत्यु, अपने जीवन से मुक्त होकर तुम लोगों के जन्म मृत्यु और उनके जीवन में फंस गए हो। तुम्हें मन के पार जाना है। महाकश्यप जब अपने ध्यान साधना से उठे तो वह तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे कहा, बुद्ध, मैं ध्यान में आपकी बात नहीं समझ पाया। बुद्ध ने कहा, हमारा उद्देश्य मन और विचारों के पार जाना है, ना कि उसमें बह जाना। बौद्ध महाकश्यप को बुद्ध ने एक नदी के किनारे ले गए और कहा, अगर इस नदी के पार जाना हो तो क्या करना होगा। बुद्ध की यह बात सुनकर महाकश्यप ने कहा, इस नदी को हम तैरकर पार कर सकते हैं या तो नाव की सहायता से पार कर सकते हैं, या अगर पानी कम हो तो हम चलकर भी जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, कोई नदी के पार तो जाना चाहता हो तो पर वह इस नदी को पूरी तरह से समझ लेना चाहता हो। वह नदी के बीच पहुंचकर यह देखना चाहता हो कि इस नदी में पानी कहां से आ रहा है, नदी का जल स्तर कब कब और किस समय में कितना रहा और कितना रहेगा, नदी से कौन कौन व्यक्ति गुजरे और गुजरेंगे, नदी में कितनी मछलियां हैं, उन सबको भोजन मिल रहा है या नहीं, आने वाले समय में नदी की स्थिति क्या रहेगी, बारिश का पानी नदी में कितना गिर चुका है और कितना गिरेगा, नदी में बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ आने के बाद और उसके पहले की स्थिति क्या होती है, अब से 100 वर्ष बाद इस नदी का क्या होगा और 100 वर्ष पहले यह नदी कैसी थी। यह सब पता करके वह व्यक्ति कब दूसरे किनारे पर पहुंचेगा। ये सारी बात बुद्ध की सुनकर महाकश्यप ने कहा, कभी नहीं, उसे नदी के दूसरी ओर जाना था तो उसे चले जाना था। नदी का जल स्तर एक साथ नहीं रहता, इसलिए वह इसे कभी नहीं नाप सकेगा। भविष्य और भूतकाल की बात जानने के लिए उसे इस नदी में हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। नदी के जीवों का जीवन जानने के लिए वहीं पर रहना होगा। कौन आया कौन गया, इसका हिसाब रखने के लिए भी वहीं पर रहना होगा। इस प्रकार इस नदी के दूसरे किनारों पर वह कभी नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम भी कर रहे थे। मन वह नदी है जिसमें पूरा संसार पनप रहा है और तुम खड़े होकर पूरा हिसाब रख रहे हो। उनके कर्मों का हिसाब, उनके दुखों का हिसाब, कौन कब आया कौन कब गया, क्यों आया क्यों गया, यह तो और अंत श्रृंखला है। तुम्हारा मन यही सब फंसा कर रखना चाहता है, जबकि तुम्हारी मंजिल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने मन के विचारों के पार चले जाएंगे। महाकश्यप ने कहा, हमारे विचार हमें परेशान क्यों करते हैं। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप, विचार हमारे कभी नहीं होते, विचार हमेशा दूसरे के होते हैं। हमारा हंसना और रोना, सुख दुख हम बोल रहे हैं जो हमें लग रहा है कि वह हमारे विचार है, वास्तव में वह दूसरों के विचार होते हैं। दूसरों के कारण हम उन विचारों को प्रकट करते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधित है तो कोई दूसरे के कारण कोई व्यक्ति खुश है, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कारण नाराज है। किसी दूसरे के कारण कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वह भी किसी दूसरे के कारण। हमारे विचार, हमारा मन हमेशा किसी दूसरे के अधीन रहता है।
और इसी अधीनता के कारण, इसी गुलामी के कारण हम अपने जीवन में सुख दुख का कारण महसूस करते हैं और आनंद से दूर रहते हैं। यह सुनकर महाकश्यप ने कहा, बुद्ध, अगर हमारे विचार और हमारा मन किसी दूसरे के अधीन न हो तो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज से लगाव हो तो उसके जाने से तुम्हें दुख होगा, या तुम्हें किसी चीज से लगाव न हो तो उसके आने से तुम्हें सुख होगा। महाकश्यप ने कहा, अगर लगाव न हो तो न सुख होगा न दुख होगा, चाहे वह चीज आए चाहे वह चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, मन और विचार किसी के अधीन ना हो तो न सुख होगा न दुख होगा। सुख और की अनुपस्थिति ही आनंद है। वहां पहुंचने के लिए मन और विचार के पार जाना होता है। महाकश्यप को बुद्ध की बात समझ आ गई और वह मन विचार के पार जाने के लिए तैयार हो गए। हमारा मन विचारों से निर्मित है। कभी आप अपने मन को देखना, उसमें जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे होंगे किसी दूसरे के विचार रहे होंगे, क्या आपके भीतर विचार उन सब का कारण कोई और नहीं है? क्या आपकी तरह आपके लिए विचार है? कोई विचार है जिसमें केवल आप ही हो और उस विचार के साथ कोई विचार चिपकी न हो। जैसे एक विचार, मेरे पास एक बड़ा घर हो, ये विचार बड़े घर से चिपका हुआ है। मुझे सुंदर होना चाहिए, ये विचार किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप उसके जैसा दिखना चाहते हैं। सुंदरता से जुड़ा हुआ अपने भीतर एक ऐसा विचार ढूंढिए जिसमें केवल आप हो, शुद्ध रूप से केवल आप, कुछ और उसमें जुड़ा न हो। बहुत ढूंढने पर भी आपको ऐसा विचार नहीं मिलेगा, क्योंकि विचार हमेशा किसी दूसरे को लेकर ही उत्पन्न होता है। इसी कारण मन हमारा तो होता है पर वह हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर करता है, किसी दूसरे की वजह से चलता है, किसी दूसरे के कारण परेशान ही रहता है, किसी दूसरे चीज की ओर आकर्षित होता है और हम जिंदगी भर दूसरे के इशारों पर जीवन जीते हैं, एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने संबंध में विचार ढूंढना बंद कर देंगे, वैसे ही तुरंत आप अपने आप से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आपका परिचय विचार में है ही नहीं। आपका परिचय वहां है जहां विचार नहीं होता है। आपका परिचय शून्यता में है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।